नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। समुद्रों की गहराइयों में मिलने वाले मोती को आप घर बैठे उगा सकते हैं और इस चमचमाते रत्न की शान से अपनी शान में चार चांद लगा सकते हैं और अपने मुकद्दर को चमका भी सकते हैं। जी हां, आप भी कर सकते हैं मोती की खेती। कैसे? तो मिलिए सोहागपुर के बमोरिया दंपत्ति से। चांदनी सा रोशन ये मोती जिस आभूषण में सजता है उसकी शान बढ़ा देता है। समुद्र की गहराइयों में मिलने वाली सीपियों में छिपकर अपनी चमक को निखारता है एक एक मोती। अगर चाहिए सच्चा मोती तो गहरे पानी में डुबकी तो लगानी पड़ती है। पर अब मोतियों की ये चमक एक छोटे से तालाब में भी मिल सकती है। न मोती छिपाकर रखने वाली सीपियों को ढूंढने की जरूरत है और न ही समुद्र की खतरनाक गहराइयों को खंगालने की। इस तालाब में हर एक सीपी में एक मोती है जिसे अपने हाथों से सजाया है सोहागपुर के इंजीनियर अमित बमोरिया और उनकी पत्नी सुलक्षणा ने, जो हर सीपी में अपने हाथों से सजाते हैं मोती का बीज, जो करीब 1.5 साल तक इस सीप में रहने के बाद अपनी चमक बिखेरता है। छोटा सा 10 बाई 10 के पौंड में 5 से 10 हजार रुपये खर्च आएगा और सीप और ऑपरेशन करने में 10 हजार इसमें खर्च आएगा। यानी 15 से 20 से 30 हजार में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और 4 से 5 लाख रुपए की अर्निंग उसमें छोटा। हर 1 महीने 2 महीने 15 दिन में उनकी देखभाल करनी होती है कि कोई सीप मरी तो नहीं है या उनका चिकनाहट आ जाती पानी में तो उसको साफ करना होता है। ट्रेनिंग मैंने ली है। ट्रेनिंग मैंने मेरे सर से ही ली है, मतलब मेरे हस्बैंड से ही ली है। उन्होंने मुझे ये डीपली बताया, बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने मुझे ये करने का मौका दिया कि तुम घर पे रहने के अलावा भी आप कुछ कर सकते हो और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इस काम में मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। अब दोनों पति पत्नी मोती की खेती का ये गुर दूसरों को भी सिखा रहे हैं ताकि दूसरों की जिंदगी में भी हो सके मोती सा उजाला। बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। हम सोच रहे फ्यूचर में इसको आगे बढ़ाने के। उड़ीसा बाबूजी सागर से हैं और नागपुर से हैं, साहब नागपुर से हैं, साहब इनके साथ में हैं। तो पंजाब, हरियाणा, कई सारी जगह से लोग ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। मेरे ख्याल से ऑल ओवर एमपी और ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट से कोई ना कोई आता रहता है। और अभी कुछ लोगों की क्वेरी आउट ऑफ इंडिया से भी आई हुई है मेरे पास, ट्रेनिंग के लिए आना चाह रहे हैं। इस अनोखी खेती से बमोरिया दंपत्ति न सिर्फ खुद अपना मुकद्दर चमका रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। पवन सिंह चौहान, बंसल न्यूज, सोहागपुर। तरीका गजब और काम बिल्कुल ही अजब। जी हां, बमोरिया दंपत्ति ने खुद ये साबित कर दिया है। एक छोटे से तालाब को मोतियों की रोशनी से ये खुद रोशन कर रहे हैं। भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद अमित बमोरिया और उनकी पत्नी सुलक्षणा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये ख्याल आपके मन में कैसे आया, क्योंकि जहां समुद्रों की गहराइयों में हमें मोती मिलता था और बड़ी ही परेशानी होती थी ढूंढने में सीपियों को, लेकिन आपने एक तरीका सुझाया है जिससे बड़ी ही आसानी से आप मोती उगा सकते हैं। सर, सबसे पहले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो किसान है पारंपरिक खेती करते हुए कई सारी परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे उनका इतना फ़ायदा भी नहीं होता है। तो लगभग 3 साल पहले से मैंने इसका सर्वे किया इंटरनेट के माध्यम से। कई सारे वीडियोस, चाइना के वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने और तो मुझे लगा कि एक ही तालाब में बहुउद्देशीय योजनाओं के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। और पर्ल फार्मिंग मुझे समझ में आया कि इसको मीठे पानी में भी बनाया जा सकता है। जब पता लगा तो मैंने इसको स्टार्ट किया लगभग 2 साल पहले। जी, और अमित, एक चीज़ और हमने इसमें ख़ास देखी है कि तालाब जो आपने एरिया बताया है उसकी भी कोई ख़ास वजह है कि इतने ही एरिया में आप इस पर्ल फार्मिंग को कर सकते हैं? सर, पर्ल फार्मिंग आप अपने घर में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं और यदि नेचुरल पॉन्ड होता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन अपने को मिल जाती है। जी, और सुलक्षणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित जी की पत्नी हैं वो, और वो भी पूरा हाथ बटाती हैं इस काम में, इस फार्मिंग में। सुलक्षणा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपकी बात हुई होगी अपने हस्बैंड से और उन्होंने बताया कि हमें इस तरीके का काम करना है जो कि मोतियों से जुड़ा हुआ है, तो आपके मन में क्या ख्याल आया?
सर, मैंने सोचा कि एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है और जब सर बोल रहे हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है, उसको देखते हैं करके, तो इसलिए पहले हमने खुद ने फार्मिंग स्टार्ट की और करीबन 1 से 1.5 साल 2 साल में हमें उसका रिज़ल्ट भी मिला। और जब हमें उसका रिज़ल्ट मिला तो हमने सोचा कि ये एकदम न्यू है, न्यू कॉन्सेप्ट है, तो हमें लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए। जहां तक देखा है कि हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे ये इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मीठे पानी की सीप से भी आप मोती बना सकते हैं। तो ये न्यूज़ दूसरों तक भी पहुंची, दूसरे लोग भी आज आ रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं सीखने के लिए और सभी मतलब इस न्यू चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं जब हमारे पास आते हैं तो, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया कर रहे हैं वो। बिल्कुल, जरूर बहुत ही नया काम है और काफी अच्छा काम है। सुलक्षणा जी, जैसा अमित बता रहे थे और हमने देखा है कि 1.5 साल, 1 से लगभग 1.5 साल का लंबा वक्त लगता है और कई चीजों का ख्याल इसमें रखना पड़ता होगा, तो कैसे आप पूरी फार्मिंग करती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। सर, सबसे पहले तो इसमें होता है सीपों को कलेक्ट करना। पहले हम लोग नदी, तालाब, डैम जहाँ भी हमें मिलती हैं, जो कि हमारे इंडिया में 3 टाइप की सीप मिलती है, एल मार्जिनेलिस, एल कोरियानस और पेरिशाई कोरुगाटा, ये 3 वैरायटी हमारे इंडिया में है। तो हम पहले तो नदी तालाबों से हम पहले ये सीप कलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद में फिर हम उनकी सर्जरी करते हैं, पहले उनका बीज बनाते हैं सर्जरी करके और उनको तालाब में डालते हैं और टाइम टाइम पर उनका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो हर 15 दिन, महीने में उनको बार बार चेक करते हैं और ऐसे करके करीबन 1 से 1.5 साल में आपका मोती बनके तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल, लगभग 1 से 1.5 साल का लंबा वक्त लगता है, लेकिन मोती की चमक जब वो बिखेरता है तो काबिले तारीफ ये काम जरूर होता है। अमित, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे हम, जैसा आपने बताया कि आपने कई वीडियोस देखे थे चाइना के और बाहर की कंट्रीज के कि किस तरीके से वो पर्ल फार्मिंग करते हैं, लेकिन जब आपने ये काम शुरू किया तो क्या शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई? हाँ सर, परेशानी आई। एक तो मैंने इंडिया में जितने भी अपने लोग ट्रेनिंग कराते हैं पर्ल फार्मिंग की, कई लोगों से मिला। कुछ नागपुर में है, एक गढ़चिरौली में भी है और एक इंस्टीट्यूट है जो कि सिफा, जो कि भुवनेश्वर में है, वो साल में केवल 1 बार ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, तो वहाँ तो नहीं जा पाया मैं। लेकिन दूसरे लोगों से ट्रेनिंग ली, कई सारे लोगों से मिला और उन सब से मिलने समझने के बाद बहुत सारा पैसा भी खर्च किया मैंने, तब जाके फिर अपने तरीके से मैंने प्लान शुरू किया फिर ये। बिल्कुल अमित, जैसा आप बता रहे हैं कि शुरुआत आपने की है, लेकिन समुद्र में जो मोती मिलता है लंबे वक्त इंतजार करना पड़ता है, सीपियों को ढूंढना पड़ता है और तभी हमें सच्चा मोती मिलता है। तो ये पर्ल फार्मिंग में जो मोती आप उगाते हैं, उसकी खेती करते हैं, तो क्या इसे भी हम सच्चा मोती मान सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। समुद्र के पानी का वेग जी बहुत तेज़ होता है, तो कई बार ये होता है जब ज्वार भाटा जो आते हैं तो उसमें सीप अपना मुंह थोड़ा सा भी खोलती है तो उसके अंदर रेत का कण या कोई परजीवी या कुछ भी चीज़ ऐसी आ जाती है और ऐसी जगह आके फंस जाती है जहाँ से उसको निकल पाना संभव नहीं है। तो वो क्या करती है, उसके ऊपर मतलब एक पदार्थ छोड़ती है, वो केमिकल छोड़ती है और चाहती है कि ये बाहर निकल जाए। लेकिन यदि वो नहीं निकल पाता तो उसके ऊपर अपनी लेयर चढ़ने लगती है और लगभग करोड़ों लेयर उस पर चढ़ती हैं, उसके बाद एक मोती बनता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वही जो परजीवी या रेत का कण या उसी के कण का टुकड़ा उसके अंदर ऑपरेशन करके डालते हैं, तो ये भी नेचुरल मोती होता है और ये भी ओरिजिनल मोती होता है। बिल्कुल। सुलक्षणा जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुलक्षणा जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, मोतियों के आकार की हम विशेष तौर पर बात करें तो हमने विशेष और महत्वपूर्ण तौर पर देखे हैं कि मोती ज़्यादातर गोल होते हैं, लेकिन आपके जो मोती आपने उगाए हैं उनके विजुअल्स हमने देखे तो उसके आकार में थोड़ा अंतर ज़रूर है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। सर, गोल मोती, दरअसल गोल मोती भी हम बनाते हैं, पर गोल मोती आजकल गोल मोती के बारे में सभी लोग जानते हैं और अभी आजकल हमारे इंडिया में कल्चर्ड मोती जो बोलते हैं, डिज़ाइनर मोती, उनका खासा पसंद किया जा रहा है। लोग बुद्ध, गणेश और अपने 786 इस तरीके के जो डिज़ाइंस रहते हैं, इनको हम लोग इनका दाना तैयार करते हैं, बीज तैयार करते हैं और उससे फिर हम ये डिज़ाइनर पर्ल बनाते हैं। तो हमने देखा है कि मार्केट में इनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, मतलब कि 1000, 1500, 2000 तक में ये मोती जाता है। बिल्कुल, वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से आप ये बनाते हैं ज़रूर काफ़ी मेहनत लगती है। अमित, जैसा हमने आकार देखे हैं मोतियों के, सुलक्षणा जी ने भी बताया कि अलग अलग प्रकार के मोती होते हैं, अलग आकार उनका होता है, तो कुछ मोती